ट्यूनिंग क्लास। हम लोग मूल अधिकार की सीरीज में चल रहे हैं, तो हमने ये देख लिया, मूल अधिकार से रिलेटेड सारे फैक्ट भी देख लिए थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मूल अधिकार में सब अब अनुच्छेद शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। तो हमने देखा था, ये था अपना फंडामेंटल राइट्स था, इसमें हमने देखा था ये कौन से भाग में है, तो हम कहेंगे ये पार्ट 3 में था। और इसमें आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक आता है, तो हम कहते हैं आर्टिकल ये 12 से आता है 35 तक। इतनी चीजें कहां से लिया गया, तो हमें बताना है कि ये अमेरिका से लिया गया है या यूएसए के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया है। और वो भी कहां से, बिल ऑफ राइट से लिया गया है। पहली बार कब, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में। ठीक, पहली बार इसको कब मेंशन किया गया था, तो हम कहेंगे कराची अधिवेशन में, ठीक ना। सब हमें याद है थोड़ा बहुत। अब आज हमें क्या पढ़ने हैं, तो हम कहते हैं आज हमें ये पढ़ना है कि आज मैं अनुच्छेद शुरू करूंगा। और अनुच्छेद में हम पहले शुरू करेंगे अनुच्छेद 12 कि अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है। तो यहां पर आप डालोगे कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 12। और बाबू आर्टिकल का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद होता है। तो इसमें क्या लिखा गया है, तो बाबू यहां पर दी गई है राज्य की परिभाषा। क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा, समझ गए। यहां राज्य के बारे में बताया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं, आप यहां पर लिखो कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अब एक बात अपने दिमाग में पहले यहीं पर लिखो, ठीक ना। संविधान किसी भी चीज को परिभाषित नहीं करता है। तो आप कहेंगे फिर कैसे यहां पर आपने लिख दिया राज्य की परिभाषा। बाबू देखो, वहां पर केवल राज्य के बारे में चर्चा की गई है कि बाबू ये राज्य होंगे, ये राज्य होंगे, ये राज्य होंगे। वहां पर राज्य को परिभाषित नहीं किया गया है, ऐसे केवल आम भाषा में लिख दिया जाता है राज्य की परिभाषा, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। बस समझ में आ गया। तो आप कहीं पर मोटी हेडिंग में बना के लिख लो कि संविधान किसी भी चीज की परिभाषा नहीं देता है, या संविधान किसी भी चीज को परिभाषित नहीं करता है, समझ गए। तो दूसरे नंबर पे आप यहां पर ऐसे समझ जाओ कि राज्य की परिभाषा मतलब बताया यह गया है कि कौन कौन राज्य है, समझ गए। और राज्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो हम कहते हैं इसको बोलते हैं स्टेट। तो कौन कौन स्टेट है या कौन कौन सा राज्य है, तो हम कहेंगे जिसके पास कुछ सरकारी शक्तियां हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, राज्य हो जाते हैं, समझ गए। जिसके पास कुछ ना कुछ सरकारी शक्तियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं ये राज्य हैं। जैसे देखो बाबू, जैसे हमने कहा प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या है, राज्य है, हम कहेंगे हाँ प्रधानमंत्री राज्य है। सीएम, सीएम भी क्या है, राज्य। सीएम का मतलब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो आप पता ही प्रधानमंत्री हैं, समझ गए। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, समझ गए। डीएम, डीएम, एसडीएम, बाबू ये सारे लोग क्या हैं, तो हम कहते हैं ये सारे के सारे लोग क्या हैं, ये सब राज्य है। इनको राज्य का सरकार, समझ में आ गए। कोई भी मंत्री टाइप में हो, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये सब सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पुलिस, पुलिस। बाबू ये सब सारे लोग क्या हैं, तो इन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है, राज्य के नाम से, मतलब राजनीति के विज्ञान, राजनीति विज्ञान में इनको क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। जिनके हाथ में कुछ ना कुछ शक्तियां हैं उनको आप क्या बोलोगे, कहोगे कि ये राज्य है। अगर इनके द्वारा आपके मूल अधिकारों का हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आराम से जा सकते हो, बिना कहे जा सकते हो, बिना हिचक के वहां तक आप जा सकते हो। क्योंकि ये क्या है, इनको राज्य माना गया है, क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल शक्तियां होती हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो राज्य क्या होते हैं, तो हमने कहा राज्य वो हैं जिनके हाथ में कुछ ना कुछ शक्तियां हैं, समझ गए इतनी बात। तो आपको ये क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब ऐसे बाबू हम चलेंगे आर्टिकल 3 पर। कहां चलेंगे, आर्टिकल 3 पर, 3 नहीं सॉरी आर्टिकल 13 चलेंगे, ठीक ना। यहां हम लिखेंगे आर्टिकल 13। ये आपको समझ में आ गया, बस यही है। आर्टिकल 12 में यही है। देखो जिस आर्टिकल में ज्यादा जोर देना है वहां पर ज्यादा जोर देंगे, जहां पर नहीं जोर देना वहां पर नहीं जोर देंगे। तो आर्टिकल 12 में क्या है बाबू, तो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। और अब हम चलते हैं आर्टिकल 13 में।
आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में किसकी बात की गई है? आर्टिकल 13 में बाबू बात की गई है क्या कानून नहीं है, मतलब उसमें यह बताया गया, उसकी चर्चा की गई है जो कानून नहीं है। समझ गए? तो यहां पर आप क्या लिखो, ये नहीं बताया गया है कि मतलब कानून क्या है, ये नहीं बताया गया। क्या बताया गया? कानून क्या नहीं है, इसकी चर्चा है। परिभाषा नहीं है, कानून क्या है इसकी चर्चा है। लेकिन इसकी चर्चा नहीं है कि मतलब कानून क्या है इसकी चर्चा नहीं है। तो किसकी चर्चा है? तो हम कहेंगे कानून क्या नहीं है इसकी चर्चा है। अगर एक शब्द में आपको समझना हो तो आप बताइए कि आर्टिकल 13 में क्या है, तो आपको यह बताना आर्टिकल 13 में कि इसमें यह बात लिखी गई है क्या ऐसा है जो कानून नहीं है, क्या ऐसा है जो लॉ नहीं है। समझ गए? क्या लॉ है इसके बारे में नहीं चर्चा की गई है, चर्चा किसके बारे में की गई है? क्या लॉ नहीं है। समझ गए? और उसमें यह बताया गया जो आपके अधिकारों का हनन करे या जो आपके अधिकारों के विरुद्ध जाए तो वो सारी की सारी बातें क्या हो सकती है? ये कानून नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हम यहां पर लिखेंगे जो हमारे अधिकारों का, जो हमारे अधिकारों का यहां मूल लिख लेना, मूल अधिकारों का हनन करे या उसके विरुद्ध जाए या उसके विरुद्ध जाए या उसके विरुद्ध हो, वह कानून नहीं होगा, वह कानून नहीं होगा। मतलब यहां पर नकारात्मक सेंस रखा गया है। तो बाबू आपको अगर एक वर्ड में याद रखना होगा तो ऐसे याद रखेंगे ना कि कानून। तो यहां पर कानून के बारे में बताया गया, लॉ के बारे में बताया गया है, नियम के बारे में बताया गया कि क्या ऐसा है जो नियम कानून या लॉ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ये बात आप समझते रहना, जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करे या उसके विरुद्ध हो वह कानून नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? और इसी में क्या बोला गया? देखो एक तो ये बात बोली गई, एक बात इसमें और की गई है जेआर की। अब ये जेआर क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जुडिशियल, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं न्यायिक समीक्षा बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है बाबू? न्यायिक समीक्षा क्या होता है? थोड़ा सा इस पे भी बहस करेंगे आज हम लोग। जुडिशियल रिव्यू क्या है या न्यायिक समीक्षा क्या है, इन पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब कैसे समझोगे बाबू? क्या बोला गया, क्या कानून नहीं है, वही चीज आपको समझना है। मान लीजिए कि सरकार ने आपके लिए कोई एक कानून बना दिया और उससे आपका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, उससे आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आप क्या करोगे? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे, कहोगे भैया देखो हमें कमाने में ये दिक्कत आ रही है, हमें खाने पीने में दिक्कत आ रही है, हमें हर चीजों को मैनेज करने में दिक्कत आ रही, इससे हमें जीने में दिक्कत आ रही है। अगर हमें जीने में दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये बताइए हम क्या करें? तभी अपने संविधान में एक व्यवस्था की गई जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक समीक्षा की, ताकि ये डिसाइड करे कि कानून कौन नहीं है। समझ गए? न्यायिक समीक्षा का काम क्या है? यही पता करेगा कि क्या है ऐसा जो कानून नहीं है। समझ गए? यही डिसाइड करता है। तो जैसे कैसे हमने कहा जैसे मान लो कि ये गवर्नमेंट है, ये कौन है? आपने कहा गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट ने क्या बना दिया? एक लॉ बना दिया। लॉ का मतलब बाबू कानून बना दिया। अब कानून से जैसे हम मान लेते हैं यहां पर हम लोग हैं, यहां पर कौन लोग हैं? तो हम कहेंगे यहां पर हम लोग हैं। समझ गए? अब ये जो लॉ था हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहा है बाबू? हम कहेंगे ये इसका हनन कर रहा है। क्या कर रहा है? हनन कर रहा है। समझ गए? जब हनन करेगा तो बाबू बताओ हम कहां जाएंगे? तो हम कहेंगे हम कहां जाएंगे बाबू? हम कहां जाएंगे? तो हम कहेंगे हम जाएंगे कहां? सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट जाएंगे। अब हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट लॉ की क्या करेगा बाबू? तो हम कहेंगे ये इसकी जांच करेगा। क्या करेगा? लॉ की जांच करेगा। और जांच करने के बाद
जब पाएगा कि ये आपके मूल अधिकारों के क्या है, विरुद्ध है, ये आपके अधिकारों के विरुद्ध है, या ये आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, और समझ गए, या पाया कि इसने अपने अधिकारों का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, हनन कर रहा है, हनन कर रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी, नल एंड वाइड कर देगी। इसका मतलब बाबू नल एंड वाइड का मतलब होता है रद्द कर देगी, रद्द कर देगी, क्या कर देगी बाबू, रद्द कर देगी। यही है बाबू जुडिशियल रिव्यू है, इसको हम क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, कि मतलब जो कानून सरकार ने आपके लिए बनाया और आपके क्या हुआ, आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ या हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ, इससे क्या होगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में उसको हम याचिका दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उस लॉ की जांच करेगा, और जांच करने के बाद अगर वो पा गया कि हाँ इससे सही में आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो क्या कर देगा, उसको नल एंड वाइड कर देगा। नल एंड वाइड का मतलब होता है कि उसको वो रद्द कर देगा, समझ गए। इससे आपको बचा लेगा ताकि आपके मूल अधिकार क्या हो जाए, एकदम सेफ के सेफ बच जाए, समझ गए बाबू। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछतेगा कि ये बताइए कि कानून की परिभाषा कहां पर है, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 ऐसे करके देगा, तो आपको बताना है दोनों में नहीं, दोनों में नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया, क्या कानून नहीं है ये कहा गया, ये नहीं कहा गया कानून क्या है, समझ गए। और इसमें पूछेगा न्यायिक समीक्षा कहां पर है, तो आपको बताना है न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13 में है, समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। इतनी बातें हो गई। तो बाबू आज हम यही 2 अनुच्छेद केवल पढ़ेंगे, कल से हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 14। ओके।